से भी अगर आपको स्ट्रेंथ दिखाती है या 52,250 भी ब्रेक होता है तो भी आप 52,300 की कॉल को कंसिडर कर सकते हो। अगर ये चीज 40 से 50 रुपए की मिलती है, देर आर हाई चांस की कहीं ना कहीं 200 तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पुट कंसिडर कर सकते हो 50-60 रुपए की भी मिलती है तो भी आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट इसका 300 रहेगा क्योंकि मेरा नीचे टारगेट 51,500 का है। एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हीरो जीरो ट्रेड शर्ट के बारे में जरूर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो गाइस अगर आज आप देखोगे इंडेक्स में कुछ भी नहीं हुआ है, एक गैप अप लगा है और मार्केट में अगर आप देखोगे तो उसके बाद साइड में जाइए। गाइस ये जो चीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड ही बताता है। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था अप ट्रेंड की क्या निशानी होती है या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। अप ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एक ही चीज दिखती है कि प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रेक नहीं होता। दूसरी चीज हमको डेली गैप अप भी देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले वीडियोस में मैंने आपको ये दिखा रखा है, आप अभी भी अगर चाहो यहाँ पे तो देख सकते हो। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो कहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। यहाँ का इस अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। प्रीवियस डे का लो कभी भी हमको यहाँ पे ब्रेक होते हुए नहीं दिखा। ये लो है ब्रेक नहीं हुआ, ये लो है ब्रेक नहीं हुआ। ऊपर मार्केट गई है, डेली नया नया लो लगा है, आप देख सकते हो। एक भी प्रीवियस डे का डे लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है तो मतलब वो 3 दिन की रेंज बनी है और रेंज के बाद जब ब्रेकआउट हुआ है फिर से अपट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। प्रीवियस डे का जो लो है वो अभी तक यहाँ पे हमको ब्रेक नहीं होता हुआ दिखा। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आज आप देखोगे गैप अप लगा। गैप अप लगने के बाद भी देखोगे प्रीवियस डे का जो लो है वो यहाँ पे हमको ब्रेक होता हुआ नहीं दिखा। गाइस सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड है। कुछ दिन हो सकता है मार्केट एक दो बार रेंज में आ जाए, एक दो दिन, लेकिन देखा जाए तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब तक 23,900 का ब्रेकडाउन नहीं होगा मैं बिल्कुल भी बियरिश नहीं होने वाला। अगर इधर आपको कहीं ना कहीं सेल में ट्रेड बन सकता है तो आप कर लो, वरना मेरे को लगता है कॉल और बाय जो पुट है दोनों ने डीके ही होना है। कैसे होना है, इधर देखोगे तो यहाँ पे हमको रेंज बनती हुई दिख रही है। कैसे रेंज बनती हुई दिख रही है, 24,175 मैंने आपको कल ही बोला था, मैं आज आपको आज भी बोल रहा हूँ। इसके ऊपर जाके सस्टेन होगी तो ही एक बढ़िया अप मूव देखने को मिलेगी। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं होगी तो देयर आर हाई चांस की मार्केट रेंज में ही रहेगी। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आप देख सकते हो 24,000 से लेके 23,985, ये पहले भी आपको रेंज बोली थी, ये बाइंग लेवल बोला था आपको और अभी भी आपको यही बोल रहा हूँ। पहले भी मार्केट यहीं से एकदम एग्जैक्ट अप मूव दिखाई थी। अगर इस लेवल पे आती है फिर से वापस मार्केट ऊपर उठ सकती है। इसके भी अगर नीचे निकलती है तो हम बफर लेने वाले हैं गाइस। जब तक 23,900 ढंग से ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बढ़िया गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। अगर ये ऐसे भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं मार्केट दिखा दे कि एक बार को ये ब्रेक कर रही है नीचे और थोड़ा बहुत नीचे घूम के वापस ऊपर आके हाई बना दे। ठीक है, क्योंकि अगर इस मार्केट में मोमेंटम चाहिए, एक बार यहाँ पे मार्केट में एसएल हिट कर सकता है जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया होगा और ऊपर जा सकता है, और हो सकता है ऐसा कुछ ना भी हो, कल से ही मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखे। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे आपको स्विंग लो दिख रहे हैं, साफ साफ ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो लेटेस्ट लो जो लग गया वो ऑलमोस्ट आज का जो लो है वो क्या लगा है आप देख सकते हो, 24,056, 224,056। ठीक है, ये वाला नंबर नीचे आप देख सकते हो 24,000, इसके नीचे 23,985 और इसके नीचे जो है 23,900। अगर कहीं ना कहीं गिरावट में स्पेस अगर आपको दिख रही है तो इस लेवल के बाद दिख रही है, मतलब 23,985 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है तो आप छोटा मोटे रिस्क से सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट और फाइनल टारगेट होगा 23,900। 23,900 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा इसके बाद नेक्स्ट गिरावट नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे लेवल्स मार्क करने वाला हूँ। 23,900 का ये वाला लेवल हो गया। ठीक है, ये वाला लास्ट लो होगा आपका 23,985 का। इसके नीचे निकलती है तो हमारा ये टारगेट होने वाला है। यहीं कहीं से अगर मार्केट वापस ऊपर उठती है 24,100 और 24,175 ये टारगेट होने वाला है। यहीं कहीं फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकलती है 24,175 के, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 24,240 जो आज का हाई लगा है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगी 24,285 नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर सस्टेन होगी तो 24,347 के आसपास हमको टारगेट देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे 3 ट्रेड बनते हैं। 23,985 के पास से नीचे ब्रेक करती है तो शॉर्ट है। 23,985 और 24,000 के आसपास से मार्केट अप दिखा रही है तो बाय है, यहाँ पे ट्रेड बना रखा है।
24,175 का ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हो गाइस। इसके बीच में चाहो तो कल ओपनिंग होती है, मार्केट को अवॉइड करो। सिर्फ और सिर्फ डिके हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो बेटर है कि इसको अवॉइड करो। बात यह है कि हमारा काम अगर ट्रेड देने का है, तो अगर छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मेरा काम है ट्रेड देना, मैं आपको ट्रेड दूंगा। अब ट्रेड की क्वालिटी कुछ भी हो सकती है। अगर मार्केट साइडवेज है, अगर मार्केट साइडवेज है, देयर आर हाई चांस कि उसमें लॉस होगा। क्यों होगा? अगर मार्केट खड़ी भी रह जाएगी, प्रीमियम जो है उसने तो डीके ही होना है। मैं आपको हर बार लिख देता हूँ कि क्वांटिटी आप अपनी कम रख सकते हो या जो भी रख सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट थी, हमने यहाँ पे डबल 2x 3x किया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब मार्केट साइडवेज है, आपका काम है क्वांटिटी कम रखना, मेरा काम नहीं है। ठीक है, आपका काम है क्वांटिटी कम रखना। अगर आप इस टाइम पे क्वांटिटी कम रख रहे हो, आपका प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, आपका लॉस जो है वो भी कम होगा। इस टाइम पे मार्केट ट्रेंडिंग होती है, मैं आपको सामने से आके बोलता हूँ कि ये टाइम है, मौका मौका है पैसा बनाने का, आप बना सकते हो। अभी भी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर निकलेगी, आप अपनी चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, वरना इक्वल रख सकते हो। 23,900 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तब जाके हम एक नॉर्मल ट्रेड ले सकते हैं। इसके बीच में यहाँ तक जो है ना, मार्केट में जब तक मार्केट इस लेवल के बीच में चल रही है, कोशिश करो या तो मार्केट को अवॉइड ही कर दो, 2-3 दिन छुट्टियां बना के आओ, या फिर आप एक बढ़िया कम क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट में कोई चीज नहीं बनती। अगर आपको कैपिटल बचानी है तो यही दो ऑप्शंस है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 24,175 के ऊपर निकल रही है, हम बाय कर रहे हैं। 24,000 के आसपास से स्ट्रेंथ दिखा रही है, हम तब बाय करेंगे। 24,000 23,985 के नीचे सस्टेन करेगा, हम शॉर्ट करेंगे। 23,900 के नीचे अगर वन डे की क्लोजिंग आ जाए, प्लस अगले दिन नेक्स्ट डे भी लिख रहा हूं, 1 आवर इसी के लेवल के नीचे सस्टेन हो रहा है गाइस, पोजिशनली आप मार्केट में सेल करके चल सकते हो। जो हाई लगा है वहां का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपका टारगेट होगा 23,550 एंड 23,450। ये गिरावट आ सकती है अगर 23,900 के नीचे मार्केट सस्टेन होती है। सस्टेन होने के तरीके दो आपको बता दिए, एक दिन की क्लोजिंग आनी चाहिए, प्लस अगले दिन मार्केट 1 घंटा इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। इसके अलावा कुछ भी ट्रेड नहीं है, कुछ होगा तो आपको फ्री चैनल पे दिख जाएगा, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी गाइस कल रेडी रहना, बैंक निफ्टी में एक बढ़िया मूव आ सकती है। वो किस साइड आ सकती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है और कैसे बन सकता है ट्रेड, उसको देखने के लिए पूरी वीडियो देखो। यहाँ पे सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आप इंडेक्स को समझ लो क्या चल रहा है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक अप ट्रेंड चल रहा है, एक गिरावट हुई थी, उसके बाद से मार्केट प्रॉपर एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में देखा जाए तो क्या होता है, एक इंपल्स मूव होती है, करेक्शन होती है, 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 करेक्शन के बाद वापस इंपल्स मूव आती है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां से इंडेक्स में आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी तक क्या हो रहा था, मार्केट में एक हायर है की फॉर्मेशन लग रही थी। कैसे लग रही थी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, हाई लगा, करेक्शन हुई, एक नया हाई लगा यहाँ तक, फिर एक करेक्शन हुई, फिर एक नया हाई लगा, फिर ये करेक्शन हो रही है। बड़े टाइम फ्रेम में एक करेक्शन हो रही है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, इसके अंदर और जूम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, एक हाई लग गया, यहाँ पे जाके एक लो लग गया, फिर यहाँ पे आप देखोगे एक हाई लग गया। अब ये वाला जो हाई है वो प्रीवियस वाले हाई से लोअर है, तो लोअर हाई हो गया। यहाँ पे आपको मिला एक लोअर लो, मतलब इस टाइम पे कंफर्मेशन आई कि यहाँ से जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, मार्केट ने क्या किया, एक डीप पुल बैक लिया है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स क्या कर रहा है, एक तरह से साइडवेज मार्केट में बना दी है। प्लस अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत जो नेगेटिव सेंटीमेंट भी यहाँ पे बन रहा है, और क्लोजिंग कहाँ करी है, लास्ट वाले लो के नीचे। ठीक है, अब लास्ट वाले लो के नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या आप सेल लेना प्रेफर करोगे? यहाँ पे हम सेल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद 1 2 3 4 गाइस 1 आवर का कैंडल है, 4 घंटे मार्केट इसके नीचे आने के बाद भी यहीं पे टिकी रही, मतलब कोई बड़ा प्लेयर है जो यहाँ पे एंट्री ले रहा है। तो कल हमारे पास दो चीजें हैं, या तो इसके लो के नीचे हम सेल करने वाले हैं, या ये पूरे कंसोलिडेशन के ब्रेक होने पे हम बाय करने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं बनता। इसके बीच में अगर मार्केट है तो अवॉइड करना, मार्केट को डिके होने दो, प्रीमियम को डिके होने दो। ठीक है, जो दो लेटेस्ट लेवल है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी मार्क कर रखा है। ठीक है, तो कौन सा लेवल है,
आपको ये देखना है, ये वाला हाई और ये वाला लो, ठीक है। ये वाला लो कौन सा है? 52,000, ठीक है, राउंड लेवल हो गया। 52,000 के नीचे अगर मार्केट निकलती है कल, आप सेल करके चल सकते हो स्ट्रेट, और मैक्सिमम टारगेट 51,500, 500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है अगर कल बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे ब्रेक करती है। ऑन द अपसाइड आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड का सिनेरियो लगा हुआ है यहाँ पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में इतने बड़े लेवल का ब्रेक होने के बाद भी मार्केट साइडवेज है। अब खुद जानते हो कि सेलर्स कितनी, देखो बाय कितनी स्लो हो रहा है और एकदम से मूव आती है गिरावट की, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे साइडवेज हो गया, इधर देखोगे बायर्स कितने स्लोली आते हैं और सेलर्स एकदम आ जाते हैं। तो अगर ये ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद सेलर्स इतनी तेज क्यों नहीं आए, इसका मतलब कोई बड़ा बंदा है जो बाय कर रहा है, और ये कैंडल जो है वो साफ साफ दिखा भी रही है कि इसी कैंडल के सपोर्ट पे जो है वो मार्केट रुकी हुई है। तो कौन सा नंबर था? 52,000, 52,000 से लेके 52,250, ये वाला जोन, ये 250 पॉइंट में मार्केट को अवॉइड कर दो, ठीक है। इसके बीच में हमें कुछ भी नहीं करना, और छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रहेंगे तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन में हमको ट्रेड मिल जाए। सिर्फ 30-40 पॉइंट का होगा, इससे ज्यादा पॉइंट का नहीं होगा, तो बेहतर है उसको अवॉइड करो। यहां से मैं बताता हूँ, ये सपोर्ट था बड़ा वाला, ठीक है। इसके नीचे जाके मार्केट टिकी भी है, लोगों ने सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना ली होगी, मतलब सेल लेना शुरू कर दिया होगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिर रही क्योंकि उनका सेल ऑर्डर किसी बड़े का बाय ऑर्डर होता है, ठीक है। अब ये लेवल जब सस्टेन होगा, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एक हायर हाई की फॉर्मेशन बनेगी, तो इसका मतलब इंट्राडे में इसके ऊपर हमारा व्यू जो है वो बुलिश हो जाएगा। तो सिंपल है, 52-250 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है, आप देखो यहाँ पे ब्रेक करती है, थोड़ा साइडवेज होगी, फिर हम जाके बाय करेंगे। टारगेट स्ट्रेट 52,500, 52,500 के ऊपर अगर आके मार्केट सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 52,725 का हो सकता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ 52,250 के ऊपर आपको बाय करना है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 500 पॉइंट्स तक की मूव देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड 52,000 अगर ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करोगे 51,500 आपका टारगेट होगा। तो गाइज यहाँ पे यही ट्रेड बनता है। अब हीरो जीरो ट्रेड करना है या इन द मनी ट्रेड करना है या फ्यूचर ट्रेड करना है, वो आपके हाथ में है। अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो आप चाहो तो फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो या फिर इन द मनी, जैसे 52,250 ब्रेक हो रही है तो 52,000 की कॉल ले ली या 51,800 की कॉल ले ली। अगर आपको हीरो जीरो करना है तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है 52,500 की कॉल या फिर 52,400 की कॉल। कंडीशन ये है, इसके ऊपर अगर आके मार्केट सस्टेन होती है, देर आर हाई चांस कि यहाँ पे हमको फर्स्ट टारगेट दिखेगा। बीच में एक ही रेसिस्टेंस है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ऊपर इम्बैलेंस बना हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को यहीं पे स्ट्रेट मूव देनी चाहिए। हो सकता है 5-7 मिनट के अंदर ही आपको स्ट्रेट 200-250 पॉइंट की अप मूव देखने को मिल जाए, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन चार्ट पे। मैंने लगा लिया ऑप्शन चेन का चार्ट और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पे इंटरेस्टेड हूँ और वो है 52,000, ठीक है। 52,000 पे अगर आप देखोगे तो 1,80,000 के पुट राइटर हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर ही रहने वाली है। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे 52,500 जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट भी निकल के आ रहा है, वो वहां पे अगर आप देखोगे तो 2,05,000 की आपको कॉल रेटिंग दिख रही है। मतलब 52,000 के ऊपर मार्केट रह सकती है और 52,500 के नीचे मार्केट रह सकती है, ठीक है। बीच में अगर आप देखोगे तो 52,300 के ऊपर आराम से आपको 52,500 देखने को मिल सकता है, क्योंकि 52,400 पे कुछ अच्छी खासी मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल एक ही ट्रेड बन रहा है, 52,000 के आसपास से भी अगर मार्केट आपको स्ट्रेंथ दिखाती है तब भी आप कॉल कंसिडर कर सकते हो। टेक्निकल से 52,250 ब्रेक होता है तो भी आप एक बार कॉल कंसिडर कर सकते हो, और बाय चांस अगर 52,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल का जो सपोर्ट है 1,44,000 की पुट राइटिंग हो रखी है 51,500 पे, तो 52,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है तो हम एक बार पुट कंसिडर करने वाले हैं। अगर बाय चांस मार्केट 52,000 का ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं आप 51,800 की पुट कंसिडर कर सकते हो। 50-60 रुपए की भी मिलती है तो भी आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट इसका 300 रहेगा क्योंकि मेरा नीचे टारगेट 51,500 का है। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट 52,000 से भी अगर आपको स्ट्रेंथ दिखाती है या 52,250 भी ब्रेक होता है तो भी आप 52,300 की कॉल को कंसिडर कर सकते हो। अगर ये चीज 40 से 50 रुपए की मिलती है, देर आर हाई चांस की कहीं ना कहीं 200 तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब